क्या आपने कभी सोचा है, हजारों साल पहले लिखे गए वेद और पुराण, जिन्हें लोग सिर्फ धर्म या आस्था का ग्रंथ मानते हैं, वो दरअसल विज्ञान से भी आगे की बातें बता चुके थे। जी हाँ, आज हम जानेंगे सनातन धर्म की 10 ऐसी बातें जिन्हें विज्ञान ने आज सिद्ध कर दिया है, और कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें साइंस अब जाकर समझना शुरू कर रहा है। तो जुड़ जाइए इस अद्भुत यात्रा में, जहां धर्म और विज्ञान एक साथ चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा और पंच महाभूत, मीन्स एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। सनातन धर्म कहता है हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, जिसे कहा जाता है छित जल पावक गगन समीरा। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानती है कि मानव शरीर के भीतर संतुलन तभी रहता है जब ये 5 तत्व सामंजस्य में हों। विज्ञान क्या कहता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, थर्मोरेगुलेशन, ऑक्सीजनेशन, एनवायरमेंटल इंटरैक्शन, ये सभी उसी संतुलन को दर्शाते हैं जो ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया। आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत, वात, पित्त, कफ, आज की भाषा में मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और सर्कुलेशन का शानदार समन्वय है। अब बात करते हैं नंबर 2, ध्यान और योग। अब साइंस भी कर रहा है स्वीकार। योग और ध्यान को पहले सिर्फ आध्यात्मिक माना जाता था, लेकिन आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और WHO जैसे संस्थान योग और मेडिटेशन को स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे प्रभावी इलाज मान चुके हैं। साइंस क्या कहता है? मेडिटेशन इंक्रीजेस ग्रे मैटर इन द ब्रेन। योग से कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहते हैं, ये कम होता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। डेली योग करने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन 40% तक कम हो जाते हैं, और ये सब हजारों साल पहले पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में बता दिया था। नंबर 3 बात करते हैं ओम की ध्वनि, फिजिक्स से सिद्ध। सनातन धर्म में ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा गया है। ओम का उच्चारण करते ही एक कंपन उत्पन्न होता है जो शरीर के 72,000 नाड़ियों को जगाता है। अब विज्ञान क्या कहता है? नासा के वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड की कंपन सुनी तो वो ओम जैसी लग रही थी। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बताता है कि ओम की ध्वनि 7.33 हर्ट्ज के करीब होती है, जिसे स्क्यूमन रेजोनेंस कहते हैं। यही कंपन धरती की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है। तो क्या ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इसे जान लिया था? नंबर 4 बात करते हैं हवन और अग्निहोत्र, हवा को शुद्ध करने का वैज्ञानिक तरीका। सनातन परंपरा में घर या मंदिर में हवन करना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवन का धुआं जो होता है हवा को शुद्ध करता है? एम्स और CSIR जैसे वैज्ञानिक संस्थानों की रिसर्च कहती है गूगल, लोबान और देशी घी से बनी धूप और हवन की धुआं वायु में मौजूद बैक्टीरिया 94% तक खत्म कर देती है। नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। आज के एयर प्योरीफायर से कहीं बेहतर सनातन का हवन यंत्र हजारों साल पहले ही तैयार था। अब बात करते हैं नंबर 5, दिया जलाना, एनर्जी साइंस के दृष्टिकोण से। हर मंदिर, पूजा या शुभ अवसर पर दीपक जलाना सिर्फ परंपरा नहीं, यह एनर्जी विज्ञान पर आधारित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि घी या तिल के तेल से जले दिए से निकलने वाली इंफ्रारेड एनर्जी हवा के बैक्टीरिया को खत्म करती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। दीपक का प्रकाश हमारी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो
मेलेटोनिन हार्मोन बनाता है, यानी अच्छी नींद, शांति और सृजनात्मकता बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं तुलसी। एक पौधा नहीं, संजीवनी बूटी है। तुलसी को माता कहा जाता है और इसके पीछे है वैज्ञानिक कारण। तुलसी में पाया जाता है यूजेनोल, एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट। एम्स की रिपोर्ट बताती है कि तुलसी शुगर कंट्रोल करती है, इम्यून सिस्टम मजबूत करती है, फेफड़ों के संक्रमण में रामबाण है तुलसी। इसलिए हमारे घरों के आंगन में तुलसी होना केवल धार्मिक नहीं, स्वास्थ्य की रक्षा का तरीका था। अब बात करेंगे नंबर 7, गंगा जल क्यों नहीं सड़ता, वैज्ञानिक रहस्य। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, ये बात हमने बचपन से सुनी है, पर अब साइंस भी इसे मान चुका है। IIT रुड़की और DRDO की रिपोर्ट के अनुसार गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसलिए गंगा जल सालों तक शुद्ध बना रहता है। क्या आपने कभी किसी और नदी के पानी को सालों तक बिना बदबू के रखा है? अब बात करेंगे नंबर 8, महाभारत और रामायण, टाइम ट्रैवल और तकनीकी संकेत। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत और रामायण में ऐसे कई प्रसंग हैं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे लगते हैं। उदाहरण, संजय का धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना, क्या ये टेलीपैथी या लाइव टेलीकास्ट नहीं लगता? पुष्पक विमान, बिना ईंधन के उड़ने वाला विमान। नासा तक इस बात को लेकर रिसर्च कर चुका है। ब्रह्मास्त्र, एक प्रकार का लेजर गाइडेड न्यूक्लियर मिसाइल की तरह वर्णित है। यह सब काल्पनिक नहीं, विज्ञान को चुनौती देते प्रमाण हैं। अब बात करेंगे नंबर 9, मंदिर की वास्तु, साउंड एंड एनर्जी इंजीनियरिंग का चमत्कार। भारत के मंदिरों का निर्माण किसी आम इमारत जैसा नहीं होता। मंदिर का गर्भगृह, जिसको हम सैंक्टम कहते हैं, खास पत्थरों और धातुओं से बना होता है, जो पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को केंद्रित करता है। घंटी बजाना, शंख फूंकना, ये सभी एक्टिविटीज अल्फा ब्रेन वेव्स को जागृत करती है, जिससे मन एकाग्र होता है। क्या आप जानते हैं, कोणार्क सन टेम्पल और मीनाक्षी टेम्पल जैसे स्थल आज भी इंटरनेशनल आर्किटेक्चर और अकाउस्टिक्स के अध्ययन में शामिल हैं। अब हम अंतिम बात करते हैं नंबर 10, जीवन चक्र और पुनर्जन्म, DNA मेमोरी की रहस्यमय पुष्टि। सनातन धर्म में जन्म और मृत्यु को एक चक्र माना गया है। आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है। अब साइंस भी कहता है कि DNA में जेनेटिक मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि हमारे पूर्वजों की कुछ यादें, भावनाएं हमारे अंदर संरक्षित रहती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एपिजेनेटिक्स के आधुनिक प्रयोग पुनर्जन्म की अवधारणा को वैज्ञानिक स्तर पर छूने लगे हैं। तो मित्रों, आपने देखा, सनातन धर्म केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि एक संपूर्ण विज्ञान है, जिसमें मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों का समग्र ज्ञान छुपा है। आज जिस विज्ञान को हम आधुनिक मानते हैं, उसकी जड़ें कहीं न कहीं सनातन के सूत्रों से जुड़ी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें ध्यान, साधना और तपस्या से जानी, उन्हें अब साइंस प्रयोगशालाओं में ढूंढ रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी इस ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित रखेंगे या इसे दुनिया तक पहुंचाएंगे? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सनातन की वैज्ञानिक शक्ति को पहुंचाइए। जय सनातन, जय विज्ञान, जय महादेव।